हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में लोग मोस्ट व्यू है क्वेश्चन को क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसका मेजर पेपर हिस्ट्री है, जिसका मेजर पेपर क्या है, हिस्ट्री है। पेपर क्या है, 9, ठीक है। तो प्रश्न क्या है हमारा, फ्रांस में आतंकी के राज का आलोचनात्मक वर्णन करें, ठीक है। प्रश्न क्या है, फ्रांस में आतंकी के राज का आलोचनात्मक वर्णन करें, ठीक है। अब प्रश्न इस तरह से आ सकता है, फ्रांस में आतंक के राज के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें, ठीक है। कारण और परिणामों का भी वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना प्रश्न उत्तर पे आते हैं। उत्तर क्या है हमारा, कोई भी मतलब आंसर लिखने से पहले हम लोगों को परिचय देना पड़ता है, ठीक है। तो परिचय में क्या देना है, फ्रांसीसी क्रांति का एक हिंसक दौर था जो सितंबर 1793 से जुलाई 1794 तक चला। क्या है, फ्रांसीसी क्रांति एक हिंसक दौर था जो सितंबर 1793 से जुलाई 1794 तक चला। इस दौरान फ्रांसीसी सरकार ने कथित क्रांति के दुश्मनों पर कठोर कार्रवाई की, जिसमें हजारों लोगों को गिरफ्तार किया और गिलोटिन पर रखकर मार दिया गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, सरकार जब जो फ्रांसीसी सरकार थी वो क्या किया, दुश्मनों पर कठोर कार्रवाई किया और हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करके गिलोटिन पर मार दिया, ठीक है। तो गिलोटिन के बारे में हम लोग अभी नीचे बताएंगे, ठीक है, डिटेल से इसके बारे में। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, फ्रांस में जो आतंक हुआ उसका कारण क्या था, ठीक है। तो फ्रांस में आतंक के राज का कारण निम्नलिखित है, ठीक है। बहुत सारा कारण होता है ना। तो पहला कारण क्या है, पहला कारण है आतंक के राज का स्वरूप, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्या है, आतंक का राज जिसे ला टेरर भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक उथल पुथल भरा समय था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक उथल पुथल समय था। इस दौरान मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के नेतृत्व में सार्वजनिक सुरक्षा समिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। कौन कौन दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कौन कौन निभाई, मैक्सिमिलियन और रॉबेस्पियर ने, दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। उन्होंने क्रांति के दुश्मनों के खिलाफ कठोर कदम उठाए, जिसमें रईस, पादरी और अन्य लोग भी शामिल थे, ठीक है। मतलब सब लोग शामिल थे जिन्हें जिन्हें क्रांति के प्रति वफादार नहीं माना जाता था। सभी को जेल में डाल दिया जाता था और क्रांतिकारी न्यायालय उन पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है। क्रांतिकारी मुकदमा चलाया गया और न्यायालय के द्वारा उन्हें अगर दोषी पाया गया तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़कर सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, चढ़ाकर सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो देखिए आप लोगों को जो पिक्चर में दिख रहा है यही गिलोटिन है, ठीक है। इसे में रखकर दोषियों को मारा जाता था, इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, ठीक है। देख लीजिए आप लोगों को पिक्चर में यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे सभी लोगों को मतलब जो यहाँ पे सब देख रहे हैं और यहाँ पे जो है गिलोटिन पर इन लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है, इसका आविष्कारक, इसका जो आविष्कार जो किया उसका नाम क्या है, डॉक्टर गिलोटिन, ठीक है। इसलिए इसका नाम गिलोटिन रखा गया, इसी के नाम पर इसका नाम गिलोटिन रखा गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या है, दूसरा पॉइंट है आतंक के राज का औचित्य, ठीक है। अब क्या है इसमें, आतंक का राज आपातकालीन तानाशाही का राज था, ठीक है, तानाशाही का राज था। फ्रांस भीतरी विद्रोह और बाहरी आक्रमण का सामना कर रहा था। फ्रांस जो है दोनों का मतलब सामना कर रहा था, बाहर का भी और अंदर का भी, ठीक है। ऐसी असाधारण स्थिति में असाधारण सरकार ही सक्षम हो सकती थी, ठीक है। ऐसी असाधारण स्थिति में असाधारण सरकार ही सक्षम हो सकती थी। आतंक के राज ने भीतरी विद्रोह को कुचल दिया, ठीक है। आतंक के राज ने भीतरी विद्रोह को ही कुचल दिया। इसने क्रांति को भी बाह्य शत्रुओं से सुरक्षित रखा, ठीक है। मतलब बाहर के शत्रुओं को भी क्या रखा, सुरक्षित रखा। यह ठीक है कि इस क्रम में बहुत से निर्दोष व्यक्ति मारे गए, मतलब बहुत सारा जो निर्दोष व्यक्ति था वो भी मारे गए, लेकिन इससे आतंक के राज का औचित्य गलत नहीं बताया जा सकता, ठीक है। इसको क्या बताया नहीं जा सकता, गलत मतलब दोषी नहीं बताया सकता, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, आतंक के राज का विनाश। क्या है, कुछ इतिहासकारों ने आतंक के राज्य का विनाश का काल बताया है। यहाँ काल होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, काल बताया, क्योंकि इस काल में बहुत लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया गया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया, ठीक है। बताया ना कि गिलोटिन पर लोगों का सर मतलब चढ़ा के उसका सर कलम कर दिया जाता था, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस क्रम में बहुत लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन फ्रांस जिंदा रहा और क्रांतिकारी झंडा लहराता रहा, ठीक है। आतंक के राज के दौरान कई समाजवादी सुधार लागू किए गए, ठीक है। आतंक के राज में बहुत सारा समाज सुधारी मतलब हुआ था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा, फ्रांस में आतंक के राज का परिणाम। इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम क्या हुआ, फ्रांस में आतंकवादी का परिणाम निम्नलिखित है। बहुत सारा परिणाम है, ठीक है। पहला परिणाम क्या है आप लोगों का, पहला परिणाम है बड़े पैमाने पर मृत्यु और हिंसा। बड़े पैमाने पर मृत्यु और हिंसा मतलब मृत्यु हो रही थी और हिंसा भी हो रही थी, ठीक है। फ्रांस में आतंक के राज का परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर हिंसा और मृत्यु हुई, जिसमें हजारों लोगों को गिलोटिन द्वारा मार दिया गया और कई लोगों को जेल में बिना मुकदमे को मार दिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, गिलोटिन पर लोगों को मार दिया जा रहा था और बहुत सारे जेल में डालकर बिना मुकदमा के ही मार दिया जा रहा था, ठीक है।
इससे क्या हुआ, बड़े पैमाने पर मृत्यु और हिंसा हुआ, है ना। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, संपत्ति और बुनियादी ढांचे का विनाश। ठीक है, संपत्ति और बुनियादी ढांचे का विनाश। होटल डेवली और बैस्टिल जेल जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को नष्ट कर दिया। ठीक है, होटल डेवली और बैस्टिल जेल जो था वो महत्वपूर्ण स्थलों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या हुआ। निष्कर्ष में उपयुक्त कथनों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि आतंक का राज फ्रांस को भीतरी विद्रोहों और बाह्य विद्रोहों आक्रमणों से बचाने के लिए लागू किया गया था और वह सफल रहा। ठीक है, क्या हुआ इसका निष्कर्ष में कि वह जो था फ्रांस को भीतरी विद्रोह और बाहरी जो विद्रोह होता था उसको बचाने के लिए ही लागू किया गया था और वह क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, सफल हुआ। तो आप लोगों को यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।